नमस्कार दोस्तों, मैं योग शिक्षक राजेश कुमार लोधी। मैं आपको आज बताऊंगा 3 ऐसे आसन, ऐसे प्राणायाम जिससे आपके शरीर की हर बीमारी रहेगी दूर। ठीक है दोस्तों, और हम आगे बढ़ते हैं। वो प्राणायाम कौन-कौन से हैं, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। कौन से प्राणायाम हैं जिनको प्रातः प्रतिदिन करने से सभी रोग दूर होते हैं, सभी बीमारियां जिससे दूर होती हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्राणायाम है अनुलोम विलोम। जैसा कि बताया कि अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, वीडियो पिछले भी डले हुए हैं चैनल पर। लेकिन ये 3 प्राणायाम एक साथ यदि करते हैं तो आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा होगी, और जितने भी रोग होंगे शरीर में, घुटनों का दर्द है, बीपी है, शुगर है, या माइग्रेन से संबंधित या सिर से संबंधित मानसिक बीमारियां, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, इन 3 प्राणायामों से होगी दूर। कौन कौन से? अनुलोम विलोम। जैसे अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम बाई नाक से श्वास को भरते हैं धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया है। फिर उसको होल्ड करते हैं 4 गुना समय के लिए, फिर दुगने समय में उसको छोड़ते हैं। फिर दाएं नाक से हम श्वास को भरते हैं, और यदि हम 2 सेकंड में भर रहे हैं तो उसको 8 सेकंड तक होल्ड करेंगे और 4 सेकंड में बाईं नाक से छोड़ेंगे। यह प्राणायाम सभी मस्तिष्क के रोगों को दूर करता है और बीपी की समस्या को ख़त्म करता है, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाले धीरे धीरे सभी प्राणायामों को करेंगे। केवल 2 रोगों से ग्रसित व्यक्ति धीमे धीमे इन प्राणायामों को करेंगे। एक रोग है हार्ट का रोग, जिनको हार्ट डिजीज है, किसी तरह से हार्ट में कोई भी समस्या है, ऐसे रोगी धीरे धीरे इस प्राणायाम को करेंगे। और दूसरे बेरोगी जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, वो रोगी धीरे धीरे करेंगे। इसके अलावा और कोई रोगी है और उन प्राणायामों को कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? अनुलोम विलोम में हम अपने अंगूठे को दाएं नाक पर रखते हैं, दाएं नथने को बंद करके बाएं नथने से श्वास लेते हैं, इस तरह से। कुछ समय के लिए होल्ड करते हैं, फिर छोड़ देते हैं श्वास को, दाएं नथने से बाएं नथने को कर लेते हैं बंद। पुनः दाएं नथने से श्वास भरेंगे, थोड़ी देर तक होल्ड करें, यानी रोक के रखें अंदर। पुनः दोबारा फिर बाएं नथने से छोड़ दें। रिलैक्स होकर अनुलोम विलोम या जितने भी दोस्तों प्राणायाम हैं, इन प्राणायामों का रिजल्ट, लाभ तब मिलता है जब हम एकांत में बैठकर पूरी तरह से रिलैक्स होकर, एकाग्रचित्त होकर के और प्राणायामों को करते हैं। हलचल वाली जगहों में, शोर शराबा वाली जगहों में इन प्राणायामों को नहीं कर सकते। शोर शराबा वाली जगह में रनिंग है, व्यायाम है, इत्यादि तो हम कर सकते हैं, लेकिन प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ ही प्राण का आयाम, यानी हमें अपने मन को एकाग्र करके प्राणायाम को करना चाहिए, तब यह प्राणायाम पूरी तरह से शरीर में प्रभावी होता है। तो आप रिलैक्स हो जाएं शांति से बैठ कर के, जो जिस आसन में बैठ सकता है। मैं सुख आसन में बैठा हूँ, आप भी सुख आसन में चटाई पर बैठ जाएं और सीधे बैठ कर के और अपने दाहिने नथने को बंद करके बाएं नथने से धीरे 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 श्वास को भरेंगे, और फिर कुछ समय तक होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ेंगे। फिर पुनः दाएं नथने से भरेंगे और होल्ड करने के बाद बाएं नथने से छोड़ देंगे, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों आप
अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे और ये प्राणायाम आपको मानसिक शांति देगा, तनाव को कम करेगा और हमारी सोचने की शक्ति को बढ़ाएगा, शरीर को रिलैक्सता प्रदान करेगा और मन में ऊर्जा की एक उमंग होगी, हमारा दिमाग एकदम और खुश रहेगा दोस्तों। इसके बाद दूसरा प्राणायाम है वस्त्रिका। वस्त्रिका प्राणायाम में क्या करेंगे हम, जिनके फेफड़ों संबंधी कोई बीमारी है उनको, या जोड़ों का दर्द है, वस्त्रिका को जो हार्ट के रोगी हैं और जो हाई ब्लड प्रेशर के हैं बहुत धीमी गति से करेंगे। इस तरह से वस्त्रिका में क्या होता है, वस्त्रिका में हम दोस्तों अपनी श्वास को भरते हैं और फिर छोड़ते हैं, भरेंगे फिर छोड़ेंगे। लेकिन जो हार्ट के रोगी है, जिनको ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत धीमी गति से वस्त्रिका करेंगे। जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं बहुत धीमी गति से वस्त्रिका करेंगे। इस तरह से अतिरिक्त बल श्वास को छोड़ने में या लेने में हम नहीं लगाएंगे। जो हार्ट के रोगी हैं और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, और जो रोगी नहीं है वो पूरी तरह से फेफड़ों में श्वास तीव्र गति से भी भर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप यदि इसको वस्त्रिका को 20, 25, 30 बार प्रतिदिन करते हैं तो आपको रिजल्ट केवल विथिन 1 सप्ताह, 1 सप्ताह में भी आपको रिजल्ट, जोड़ों के दर्द में और इत्यादि रोगों में 1 सप्ताह में ही आपको रिजल्ट मिलना चालू करेगा। क्योंकि वस्त्रिका से फेफड़ों में पूरी तरह से ऑक्सीजन पहुंचती है। आज के समय में ऑक्सीजन हमें पूरी तरह से शुद्ध नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम देरी से उठते हैं, सुबह जल्दी नहीं जागते। इसलिए योग का आधा महत्व है कि सुबह सुबह आप योग प्राणायाम व्यायाम कीजिए, क्योंकि सुबह शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है। तो दूसरा प्राणायाम हुआ हमारा वस्त्रिका। यदि इस तरह से आप डेली 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 स्टॉप करते हैं तो आप बहुत हेल्दी हो जाएंगे दोस्तों। और जो लोग धीरे धीरे अभ्यासित हो जाते हैं, जिनको अभ्यास हो जाता है, वह फिर इस तरह से तेज कर सकते हैं। ज़्यादा शरीर को नहीं हिलाएंगे, फेफड़ों में वायु को भरेंगे, छोड़ेंगे, भरेंगे, छोड़ेंगे, धीरे से भरेंगे और धीरे से छोड़ देंगे, धीरे से भरेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप तीव्र गति से भी भर सकते हैं। इसका टाइमिंग रहता है, मैं फिर आपको कभी टाइमिंग बताऊंगा कब कैसा करना है। अभी फिलहाल बता रहा हूँ मैं आपको 3 प्राणायाम। तो आप वस्त्रिका को आप समझ गए होंगे, तीव्र गति से कैसे करें। जो युवा है, तंदुरुस्त है, हष्ट-पुष्ट है, लेकिन हार्ट वाले और ब्लड प्रेशर वाले दोस्तों तीव्र गति से इसको नहीं करेंगे। और अनुलोम विलोम हुआ, वस्त्रिका हुआ, और अगला होता है अपना कपालभाति। कपालभाति यदि दोस्तों आप करते हैं तो आपका माथा चमक जाएगा, चेहरा एकदम साफ हो जाएगा।
मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकता कि कितना फायदा है। जो व्यक्ति इस प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम यदि सुबह करता है, मैं ज़्यादा समय नहीं कहता आपसे, 10-10 मिनट यदि तीनों प्राणायामों को करता है, वह व्यक्ति कभी बीमार नहीं होगा, हेल्दी रहेगा। इस टॉक के साथ में कपालभाति सभी रोगों को जड़ से नष्ट करने वाला प्राणायाम है। कपालभाति वैसे तो ये तीनों प्राणायाम का एक जोड़ा है, इसीलिए मैंने आज आपको जोड़े के साथ इनको बताया है, और जोड़े के साथ यदि आप करते हैं तो आप रहेंगे हमेशा निरोग। कपालभाति किस तरह से करें? और यदि आप बैठना चाहें तो ये ध्यान मुद्रा होता है, ये ध्यान मुद्रा, और अपनी तर्जनी और अंगुष्ठी को इस तरह से, बाकी की सभी उंगलियां सीधी। ध्यान मुद्रा में आपने कई चित्रों में कई महापुरुषों को इस तरह से बैठे देखा होगा, तो ये ध्यान मुद्रा में आप कर सकते हैं। लेकिन जिनको जोड़ों का दर्द ज़्यादा रहता है वो वायु मुद्रा में इस तरह से करेंगे। और दोस्तों, जिनका वजन है भारी और जो है मोटापा से ग्रसित, वो इस पृथ्वी तत्व को कम करेंगे, इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं, तो आपको मिलेगा बहुत ही फायदा दोस्तों। इस तरह से अनामिका को अंगूठे के मूल में लगा करके, अंगूठे को ऊपर से होल्ड करके, बाकी की उंगलियों को सीधा करके आप इस तरह से रख लें। फिर करिए आप कपालभाति। लेकिन मैंने आपको कहा कि हार्ट वाले, और मैं बार बार कह रहा हूँ, और बीपी ब्लड प्रेशर हाई वाले बिल्कुल धीमी गति से करेंगे इस तरह। लेकिन जो है स्वस्थ, जिनको नहीं है हार्ट बीपी की समस्या, तो वो करेंगे तीव्र गति से। जो अभ्यासित व्यक्ति है, वैसे तो सभी धीमे करेंगे, लेकिन जिनको अभ्यास ज़्यादा है वो व्यक्ति कर सकते हैं। दोस्तों, जो तीनों प्राणायाम को एक साथ करेगा 10-10 मिनट, वो होगा सभी रोगों से निरोग, उसके शरीर में किसी तरह का रोग नहीं रहेगा। इस तरह के आगे वीडियो देखने के लिए आप हमको लाइक सपोर्ट एवं हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। हम आपको और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, किस रोग पर आधारित आपको वीडियो चाहिए, हम उसी तरह का आपकी क्वारी के अनुसार बनाएंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।